पेपर टफ डायग्राम से बनता है, पेपर टफ डायग्राम से बनता है। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो कोई भी डायग्राम आ जाए आपको टफ नहीं होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखते हैं, दो इक्वल सर्कल है, ये पहले ही हमें बता दिया है। फिर क्या है उसके साथ, और हाँ यहाँ पे कहा गया, हमें पता है कॉन्सेप्ट है क्या, रेडियस ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ टेंजेंट 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे बता दिया गया कि ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी आपका हो गया है। जब भी आपके पास ट्राइंगल हो, ऐसा एक ट्राइंगल हो आपके पास, और उसमें अगर एक ऐसी लाइन हो, तो यानी कि ये दोनों ही ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, और हमारा आधा काम क्या, पूरा के पूरा काम हो जाएगा। क्या सिमिलरिटीज है, कैसे करेंगे, बड़ा पहले छोटा ट्राइंगल लिखते हैं, ट्राइंगल ए डी ओ डैश, और बड़ा ट्राइंगल लिखते हैं ए सी ओ। सिमिलरिटीज प्रूफ करनी है। अब जरा देखिए, ये दोनों ही 90-90 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एंगल 1 और ये आपका हो गया एंगल 2, क्या लिख देता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों, 90 डिग्री, दोनों की दोनों ही हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये इसमें ये वाला ट्रायंगल है वो कॉमन है, ले लेते हैं 3, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3, लिखते हैं कॉमन एंगल, लिख दिया मैंने। जरा देखिए, सिमिलरिटीज के लिए दो चीज, दो एंगल सेम, यानी कि ट्रायंगल ए ओ डी डैश एंड, और या कह सकता हूँ ओ ए ओ डी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ओ। कौन सा कॉन्सेप्ट, बाय ए रूल। और हमें पता है सिमिलरिटीज में जो साइड्स होती है वो रेशियो में होती है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए डैश अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए ओ डैश अपॉन ए ओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ डी ओ डैश इज इक्वल्स टू सी ओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जरा देखिए क्वेश्चन में यही तो हमें ढूंढना है, ए ओ डैश अपॉन सी ओ। अभी ए ये किसके सिमिलर है, ए ओ के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए ओ डैश सी ओ इज इक्वल्स टू किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ए ओ के। ए ओ आपका क्या, अब देखिए दो ट्राइंगल इक्वल है, तो ये मेरा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है। तो अभी ए ओ क्या हो गया, आर। अब सी ओ, सी आपका ए ओ क्या हो गया, आर प्लस आर, यानी कि 3r, आर से आर कट गया, डी ओ डैश अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू 1/3। बस यही तो आपको ढूंढना था।